निर्जला एकादशी का व्रत कब होता है? निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है और इस दिन व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इस दिन भोजन और पानी दोनों को त्याग करना चाहिए। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से 12 महीने में 24 एकादशी होती है, जिनका व्रत का फल तुरंत मिल जाता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी अति आवश्यक है। इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता, यानी कि जल और अन्न दोनों को त्याग किया जाता है और निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। इस व्रत के कुछ विधान हैं। विधान यानी कि नियम। जो भी इस व्रत को करते हैं, वह पवित्रीकरण के समय ही जल का आचमन करे और अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोले या हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, गुस्सा और विवाद ना करें, उपवास रखें, यानी खुद को परमात्मा के समक्ष सौंप दे, परमात्मा को सौंप दे, उनकी ध्यान में ही लीन रहें, मगन रहें, अधिक से अधिक उनके नाम का संकीर्तन करें, उनका भजन सुने और व्रत करने के पश्चात व्रत कथा को अवश्य सुने। तो ऐसे ही धर्म से जुड़ी और भी कहानी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि सभी इन व्रत के महत्व को जान सके, व्रत कथा को जान सके और पुण्य के भागी बने, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो और जब तक इस धराधाम में, इस संसार में रहे, तब तक सुख और ऐश्वर्य के जीवन व्यतीत कर सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजन करना चाहिए। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए।
राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी खाया ना करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है यानी कि इच्छा है, तो दोनों पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके कारण से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ के किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने भी मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने में भी मिलता है। इसीलिए भीमसेन ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है और इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्ग को गए। इस प्रकार इस निर्जला एकादशी व्रत कथा, भीमसेन एकादशी व्रत कथा या
ज्येष्ठ माह की एकादशी व्रत कथा को जो भी श्रवण करता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक व्रत कथा जानने के लिए या मंत्र इत्यादि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। हवन करने के समय किन मंत्रों का उच्चारण करने से भगवान नारायण, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसीलिए एकादशी के दिन जब हवन करें अपने घर पे तो हवन के समय किन मंत्रों का उच्चारण करें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।